हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि स्ट्रिंग से ही रिलेटेड है। और जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्किप सीक्वेंस इस टॉपिक का नाम रहेगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है स्किप सीक्वेंस और इसमें क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। सो कवर करने के लिए ये जो लिस्ट आपको दिख रही है यहाँ पर, ये सारे कैरेक्टर्स जो है हम कवर करने वाले हैं और इसका यूज़ क्या है वो प्रॉपर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा। इससे पहले एक स्मॉल सी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, उसको एक बार रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं क्या है। ओके, क्या लिखा हुआ है कि द स्केप सीक्वेंस इज यूज टू स्केप सम ऑफ द कैरेक्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रिंग। कि स्ट्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स को स्केप करने में हेल्प करता है, स्केप मतलब हाइड करने में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। इस लिस्ट को कवर करने से पहले चलते हैं अपने पाइथन एडिटर पर। पाइचाम ये है और मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। मैंने कहा कि प्रिंट, ओके, और प्रिंट करो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। ओके, सो ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, आप सभी को पता है किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। और मैं इसको फाइल को रन कराता हूँ। ये देखिए नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इसको एक और तरीका है इसको लिखने का, जो कि मैंने आपको बताया है कि स्ट्रिंग को कैसे लिखा जाता है, कितने तरीके हैं, क्या है। इसकी प्रीवियस की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। चलिए, देखिए सिंपल है। सिंगल कोट हो या डबल कोट्स हो या ट्रिपल कोट्स हो, तीनों में स्ट्रिंग को लिखा जा सकता है, राइट। चलिए, अब मेन बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ। प्रिंट हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजीव एंड व्हाट इज योर नेम। चलिए, आप लोग अपना अपना नाम कमेंट कर दीजिए। ओके, तो ये है एक सिंपल स्ट्रिंग ऊपर वाली स्ट्रिंग में, और इस स्ट्रिंग में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सेंटेंस का डिफरेंस है, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें जो नेम है उस नेम को मैं डुअल कोट्स में प्रिंट करना चाहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आउटपुट है, यहाँ पर आउटपुट आता ना, ये मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो आउटपुट आए वो कुछ इस तरीके का आए। ये ओके, यहाँ पर तो काफ़ी बेकार दिख रहा है। ऐसा करते हैं, इसको मैं किसी ब्लैक यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखें, मैं ऐसा आउटपुट चाहता हूँ इसको। और ये आउटपुट मतलब कलर में नहीं, कलर नहीं देखना है आपको। क्या देखना है कि ये जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस में मैंने हाईलाइट किया क्या, नेम को मैं डुअल कोट्स में लिखना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पर जो आउटपुट आएगा उस नेम में डुअल कोट्स आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ओके, ये मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, तो उसके लिए अगर आप लोग सोचें कि भाई इसको आप डुअल कोट्स में रख दो, रख दिया हमने डुअल कोट्स में। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि स्ट्रिंग को हम डुअल कोट्स में रखते हैं, वही स्ट्रिंग मानी जाती है, राइट। तो स्ट्रिंग का डुअल कोट्स से यहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड पर हो गया क्लोज, तो इसका मतलब ये एक स्ट्रिंग है, राइट। बट अब मैं चाहता हूँ कि मेरा नेम जो है डुअल कोट्स में आना चाहिए, तो उसको भी अगर मैं डुअल कोट्स लगाता हूँ तो ये आपको एक एरर दे देगा। क्या बोलता है कि इनवैलिड सिंटैक्स परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। ओके, ये अपने अकॉर्डिंग बोल रहा कि कहीं कॉमा लगाना है जो आप भूल गए हैं। ठीक है, कोई नहीं, हम नहीं भूले, हमने सब कुछ ठीक लिखा है। बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये स्ट्रिंग दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हुआ, ये ऐसा समझ रहा है, राइट। हमने स्टार्टिंग में क्या सोचा था, हमने स्टार्टिंग में ये सोचा था कि यहाँ पर ही आता है वापस, कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर एंड किया हमने, राइट। ये हमारा पूरा एक स्ट्रिंग का पार्ट था। बट हमने क्या बोला कि हमको नेम जो है वो डुअल कोट्स में चाहिए, तो डुअल कोट्स हमने इसके लिए तो लगा दिए। बट अब ये स्ट्रिंग कंप्लीटली अलग हो गया। अब अलग कैसे हो गई है, अब इसको कैसे पता लगेगा कि ये स्टार्टिंग ये है, एंडिंग इसको समझना है या इसको समझना है या इसको समझना है। ओके, एंडिंग ये किसे समझे, इसको कैसे पता लगेगा। तो ये क्या समझता है, सिंपल, कि स्टार्ट अगर हो गया है, एंडिंग वो होगा जहाँ पर इसको फर्स्ट टाइम डुअल कोट्स मिल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम डुअल कोट्स इसको यहाँ पर मिला, राइट। देखो, पहले तो ये लिखा हुआ है, क्लोजिंग क्या होगा, इसके बाद एक और लिख दिया ना आपने, तो समझ जाओ कि ये समझ रहा है कि यहाँ पर क्लोज हो चुका है।
तो ये एक अब स्ट्रिंग समझ रहा है। नेक्स्ट वाला क्या है, ये सिंटैक्स इस वजह से आ रहा है कि भाई ये तो स्ट्रिंग आपने लिख दिया ठीक है, बट ये क्या है, इसका क्या है, ये जो है ये तो ठीक है लिख दिया आपने, बट ये जो राजीव लिखा हुआ, राजीव के लास्ट में डुअल कोट्स की ज़रूरत क्या है ना। चलो अगर आपने लिखा भी है तो ये क्या मानता है कि जब आपने डुअल कोट्स ये लिखा है तो अब इसको क्लोज करने वाला एक ज़रूर होना चाहिए, तो इसको क्लोज करने वाला इसको यहाँ मिल रहा है। तो मतलब एक स्ट्रिंग ये समझ रहा है और एक स्ट्रिंग ये समझ रहा है, तो इसके लिए कहाँ है ये कहाँ जाएगा, समझ रहे मेरी बात। तो ये स्ट्रिंग के अंडर में नहीं आ रहा है, स्ट्रिंग तो ये हो गया, स्टार्टिंग हो गया, ये यहाँ पर क्लोजिंग हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया। ओके, और ये क्या है, ये इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहा है और ये गलत तरीका है लिखने का। तो इसको सही करने के लिए देखिए, आप एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे कर दो कि कॉमा लगा दो, बोल रहा है ना कि कॉमा मिसिंग है, ठीक है। लेकिन अगर कॉमा आपने लगा भी दिया ना, तो अब ये बोलता है, इसको क्या समझता, मैंने क्या बताया था, जो भी डुअल कोट्स में है वही आपका क्या है, वही आपका स्ट्रिंग है, और जो डुअल कोट्स में नहीं है वो स्ट्रिंग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ नीचे, एक स्ट्रिंग ये बना और एक स्ट्रिंग ये बन गया आपका, मतलब इसके अंदर ही दो स्ट्रिंग मान रहा है, और ये क्या है, ये इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, ठीक है। कॉमा की बात ही नहीं है यहाँ पर, हमें कॉमा हटाते हैं, हमें कॉमन से कोई लेन देन नहीं है। तो बस ये फालतू का कैरेक्टर है, ये गलत कैरेक्टर हमने लगाया है। बट अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा तो मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ मेरा जो गोल था, क्या गोल था कि मुझे राजीव को डुअल कोट्स में चाहिए, राइट। तो उसको अचीव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंस। मतलब अब मुझे, एक मिनट इसको कॉपी कर ले, मतलब ये है कि अब मुझे अपने स्ट्रिंग को, अपने पाइथन को ये बताना है कि स्टार्टिंग तो आप ये मान रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एंडिंग इसको ना समझे, ना ही आप एंडिंग इसको समझे। कैसे समझे, इसको एंडिंग समझे, मतलब मैं लिखूंगा तो यही, बट स्टार्टिंग आप इसको समझो और एंडिंग ये समझो। तो ये एक स्ट्रिंग इस तरीके से समझना है आपको, ओके। तो इसको स्केप करवाना कि भाई इसको ना समझो, आप ये जो डबल कोट्स लगाए, आप दो स्ट्रिंग बना रहे हैं यहाँ पे, राइट, दो स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो ये इसको स्किप करवाना है और इसको स्किप करवाना है कि इसको आप एज अ स्ट्रिंग का डुअल कोट्स ना समझें, ठीक है। ये मुझे इसको समझाना है। इसको समझाने के लिए आप सिंपल यहाँ पर सिंगल ये लगा देंगे स्लैश, ओके, सिंगल स्लैश लगा दो। तो अब ये क्या बोलेगा कि ठीक है, अगर आप यहाँ पर सिंगल स्लैश लगा रहे हैं, जैसे कि मैं लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया सिंगल स्लैश, व्हाट इज दिस, ये सिंगल स्लैश लगा दिया। अब ये क्या समझता है कि भाई स्टार्टिंग ये है, एंडिंग मुझे ये वाला मिल रहा है इस बार। तो अब इसका स्ट्रिंग जो है, यहाँ पहले इतना था, अब ये क्या होगी, ये समझेगा ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है, ये वाला जो डबल कोट्स। तो इसको भी स्किप करवाना है ना, तो इसको भी स्किप करवाना, तो आप क्या लगा दो, एक और स्लैश लगा दो, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से इसको स्किप कर रहा है कि भाई हम इसको नहीं लेंगे, इस डबल कोट्स को नहीं समझेंगे, कुछ भी एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग समझेंगे और इसको भी एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग समझेंगे, ओके। तो अब ये स्टार्टिंग है, एंडिंग ना तो ये है ना तो ये है। अब जो भी इन दोनों के अलावा मिलेगा आपको, इसको ये समझेगा कि एंडिंग ये है, मतलब स्टार्टिंग डुअल कोट्स और एंडिंग डुअल कोट्स, ओके। तो अब जो आपका आउटपुट आने वाला है, जो हमने डिसाइड किया था वही आएगा। चलिए मैं लगा देता हूँ। तो हमने क्या बोला कि डुअल कोट्स में आए, बट इसको आप एंडिंग ना समझें, इसको स्किप करें, इसको भी स्किप करें, ये लिखा ना मैंने, ये देखिए यही लिखा हुआ यहाँ पर। अब इसको हटाते हैं और अब आपको आउटपुट दिखाते हैं, होपफुली समझ आया होगा। चलिए देखिए आ गया, हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजीव एंड व्हाट इज योर नेम, ओके। होपफुली समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब एक और बात है यहाँ पर, इसको एक तरीके से और अचीव कर सकते थे विदाउट स्किप सीक्वेंस के, ओके। ये जो मैंने स्लैश लगाया ना, ये सिंगल वाला स्लैश, ये देखिए इसको बोलते हैं सिंगल, सॉरी ये रहा, ओके। तो ये जो स्लैश है ये स्किप कर रहा है किसको, डुअल कोट्स को स्किप कर रहा है, ओके। इसी तरीके से सिंगल को भी कर सकते हैं, बट उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्या अगर यही स्ट्रिंग मैं चाहता हूं कि इसको सिंगल कोट में लिखी जाए, इसको कमेंट कर देते हैं एंड इसको हटाते हैं, हट जाओ हमारे रास्ते से। चलिए सिंगल कोट में रख दिया और ये सिंगल कोट में रख दिया। अब देखिए
स्ट्रिंग वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताया था मैंने आपको पहले ही। ये डबल कोट्स में लिखो या सिंगल कोट में लिखो, ये स्ट्रिंग माना जाएगा, ठीक है, नॉर्मल है, वापस हो गया। अब पहले मैंने क्या सोचा था कि मैं अपना नेम को डबल कोट्स में रखना चाहता हूँ, लेकिन अब चाहता हूँ कि सिंगल कोट में मुझे रखना है, ठीक है। तो सिंगल कोट में तो स्ट्रिंग भी लिखा हुआ, सिंगल कोट में नेम भी रखना है, तो यही फंडा यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि आप सिंगल कोट में रख रहे हो, लेकिन फिर से इसको प्रॉब्लम हो गई कि भाई स्टार्टिंग ये है, एंडिंग इसको मानेगा, है ना, स्टार्टिंग ये है तो दूसरा जब इसको ये कॉमा देखेगा तो एंडिंग इसको समझ लेगा, ये हो गई प्रॉब्लम। तो उसके लिए भी आप बोलो कि भाई इसको भी स्किप करो, फिर से लगा दो सेम लास्ट। ओके, तो ये जो स्लैश है, देखिए स्लैश लगाने से क्या समझ गया, ये समझ गया है कि आपका जो कैरेक्टर है उसको स्किप करना, मतलब जो सिंगल कोट है उसको स्किप करना है। ओके, आई होप समझ आ गया होगा कि ये यहाँ पर क्या है। अच्छा, आप मेरे को कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं फॉरवर्ड स्लैश लगाया है या बैकवर्ड स्लैश लगाया है मैंने। ओके, कौन सा स्लैश है ये, ज़रा कमेंट करके बताइए। ओके, चलो मेरे बताने से पहले बता दिया आपने तो ठीक है, मैं बताता हूँ क्या है। ये है आपका बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। चलिए, होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्किप सीक्वेंस क्या कर रहा है, इसको स्किप कर रहा है, कभी इसको ट्रीट ना करो एज अ सिंगल कोड, इसको ट्रीट ना करो एज अ सिंगल कोड, इसको स्किप करो, बट हमारे स्ट्रिंग में ला के रखो, स्ट्रिंग में ला के रखो, स्ट्रिंग में ला के रख दिया इसने, ठीक है। अब देखो, यही काम हम अचीव कर सकते थे विदाउट स्किप सीक्वेंस के। कैसे, ये देखिए सिंपल है, सिंपल तो है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है। चलिए इसको हटाइए, इसको भी हटाइए। ओके, अब मैंने क्या कहा, इसको डुअल कोट्स में रखा और इसको रखा डुअल कोट्स में, हो गया काम। मुझे तो सिंगल कोट में चाहिए ना अपना नेम, तो आप क्या करो कि डुअल स्ट्रिंग स्टार्ट करो डुअल कोट से, डुअल कोट्स स्टार्टिंग, डुअल कोट्स एंडिंग, क्योंकि ये तो डुअल कोट से अगर स्टार्ट हुआ तो एंडिंग किसको देखेगा, डुअल कोट्स को ही देखेगा ना, तो डुअल कोट्स ही रहा एंडिंग में, और बीच में हमने लगा दिया सिंगल कोट का डेटा, ठीक है। आगे देखो सिंगल कोट में विदाउट स्किप सीक्वेंस, लेकिन आप चाहते हो नहीं मुझे तो डुअल कोट्स चाहिए, तो डुअल कोट्स के लिए वाइस वर्सा कर लो, मतलब कि अगर आप इसमें डुअल कोट्स रखना चाहते हो तो आउटर में सिंगल कोट लगा दो, ये चॉइस है आपकी। ओके, ये यहाँ पे सिंगल कोट लगा दिया हमने और यहाँ भी सिंगल कोट लगा दिया। ओके, तो यहाँ पर क्या किया, यस सिंगल कोट आउटर में रखा और डुअल कोट जो है इनर में हमने रख दिया। ओके, होपफुली ये समझ आ गया होगा। ओके, एक स्मॉल टेक्स्ट और प्रिंट कराते हैं, जैसे कि मैंने कहा इट इज़ ऐसा लिखते ना, इट इज़, देखिए इट इज़ आ गया। लेकिन आप चाहते हो नहीं मुझे आउटर भी चाहिए, तो आउटर में भी सिंगल चाहिए, इसमें भी सिंगल चाहिए, तो वो आपको पता है यहाँ पर अगर सिंगल कोट लगाओ, यहाँ सिंगल कोट लगाओ, यहाँ स्लैश लगा दो, ठीक है, यहाँ बैकवर्ड स्लैश लगा दो। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा कि ये क्या कर रहा है, डबल कोट्स एंड सिंगल कोट। ओके, ये मैक्सिमम लैंग्वेज में आप इसको यूज़ कर सकते हो, सी प्लस प्लस है, और जहाँ की डेटाबेस की क्वेरी हम लगाते हैं ना, तो वहाँ पर भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, सिंगल कोट एंड डुअल कोट्स के स्किप सीक्वेंस को हम लोगों ने कर लिया है कवर। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी। ओके, अब एक एग्जांपल अगर मैं फाइंड करने की कोशिश करूँ, कहाँ से, कोई एक ब्लॉगिंग वेबसाइट चाहिए होगी मुझे, लिए वो ढूंढना पड़ेगा, टाइम लगेगा। एक सिंपल चीज़ बताता हूँ कि जैसे ये पाथ है, यहाँ पर समझिए, ये क्या बता रहा है कि आपने ई ड्राइव में टेक्निकल बातचीत नाम का एक फ़ोल्डर बनाया है और उस फोल्डर में पाइथन ट्यूटोरियल नाम का एक और फोल्डर बनाया है। ये इस टेक्स्ट को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे ये प्रिंट कराना है, ये पाथ जो है प्रिंट कराना है, तो मैंने कॉपी कर लिया एंड चलो हम किसका यूज़ करने वाले हैं, इसका यूज़ करने वाले हैं ना, तो मैंने टॉपिक डाल दिया कुछ इस तरीके से, ये देखिए, सॉरी, इसको प्रिंट किया, डबल कोट्स में रखा एंड ये इजी है, एज इट इज़ आ जाना चाहिए ना। आ गया क्या, नहीं आया, प्रॉब्लम कर दिया, थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ मैं इसको। ओके, एंटर करते हैं, दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ ताकि देखिए हमको कि प्रॉब्लम क्या है।
ये देखिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या बोल रही है यहाँ पर कि सिंटेक्स वार्निंग इनवैलिड एस्केप सीक्वेंस स्लैश टी बोल रहा है। ये अभी क्या समझ रहा है स्लैश की, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये जो स्लैश है, स्लैश के बाद जो भी लिखा जाता है ना वो स्केप सीक्वेंस का पार्ट माना जाता है। तो अब ये बोल रहा है कि स्लैश टी नाम का तो कोई स्केप सीक्वेंस है ही नहीं अपने पास, स्लैश टी। अब देखिए यहाँ पर अकेला स्लैश टी का है क्या? यस है ना, ये देखिए सेकंड नंबर का, लेकिन ये टी कौन सा है? स्मॉल में है, राइट, स्मॉल में है। यहाँ पर क्या लिखा है? कैपिटल लिखा है। तो मुझे तो यही आउटपुट चाहिए ना एज इट इज़, ये जो चाहिए जो लिखा हुआ है ये वाला पाथ मुझे प्रिंट कराना है। ओके, और स्लैश तो उसमें कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पर भी स्लैश लिखा है, तो यहाँ मुझे स्लैश चाहिए ही चाहिए। बट यहाँ पर ये दे रहा है एरर, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है आपके साथ भी। ओके, कोई कोई पाथ, किसी फाइल का पाथ रखना है आपको। ओके, या कोई यूआरएल अगर हम लिखें, लेट्स से कोई यूआरएल अगर मैं लिखता हूँ, टेक्निकल न्यू, ये ले लेते हैं, कोई यूआरएल लेते हैं, कोई भी एक वेबसाइट, कोई है क्या वेबसाइट अंकी, हेलो नाम की कोई वेबसाइट है आई गेस। क्लिक करते हैं, ये रहा हेलो डिक्शनरी, देखते हैं इस वाले को। ओके, ये आ गया, इसको इसको प्रिंट कराएं जरा, ये क्या ये प्रिंट हो जाएगा सही से। इसके अब यूआरएल को मुझे चाहिए, इसको कमेंट करते हैं एंड प्रिंट करते हैं एंड सी। ओके, डबल कोट्स लिखना है ना, इसको रन कराएं जरा, ये तो ठीक आ रहा है। मतलब इस वाले स्लैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉरवर्ड स्लैश में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम किस में है इसको? बैकवर्ड स्लैश, ये बैकवर्ड स्लैश है ना हमारा, हाँ बैकवर्ड स्लैश में प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। ओके, तो इसको मुझे सॉल्व करना है भाई, मुझे तो चाहिए इसका आउटपुट। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे कि स्लैश प्रिंट कराना ना, तो स्लैश को स्किप कराओ, है ना, स्लैश चाहिए ना आपको। जैसे कि हम लोग ये चाहिए होता है हमें, सिंगल कोट चाहिए ना, तो सिंगल कोट को क्या कराते थे? स्किप कराते थे, ठीक है। इसी तरीके से आपको अगर एक स्लैश चाहिए ना, तो एक स्लैश को रखने के लिए दूसरे स्लैश से आपको इसको स्किप कराना पड़ेगा कि भाई इसको कोई स्पेशल कैरेक्टर ना समझो आप, ठीक है। तो ये हो गया स्किप सीक्वेंस, और ये हो गया एज इट इज़। एज इट इज़ मतलब जो लिखना है मुझे, अब ये लिखा जाएगा स्लैश टी टेक्निकल आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ लगा दो, और बस दो ही है ना, दो ही रखना अपने को। ये देखिए आ गया एज इट इज़ आउटपुट, यही तो आउटपुट था, है ना। तो ये जो स्लैश है ना, इस स्लैश को भी स्किप कर सकता है, ये लिखा हुआ है बैक स्लैश। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल भी लिखा हुआ है, दिस इज अ स्लैश। अगर आपको स्लैश प्रिंट कराना है तो स्लैश एज अ स्पेशल कैरेक्टर में ट्रीट होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर हर एक एस्केप सीक्वेंस जो स्लैश से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है, इस वजह से। और स्लैश टी नाम का कुछ है ही नहीं अपने पास, स्लैश टी नाम का कोई स्केप सीक्वेंस है ही नहीं। तो बोल रहा है कि भाई ये क्या लिख दिया, ये समझ रहा था कि स्केप सीक्वेंस आप लिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन स्लैश टी नाम का तो कुछ है ही नहीं। बट हम बोल रहे हैं कि भाई ये तो ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं हमको ट्रीट करना है, इसको स्केप सीक्वेंस ट्रीट नहीं करना है। तो इसके लिए इसने क्या लगा दिया, एक और स्लैश लगा दिया। तो ये वाला स्लैश आपको एज इट इज प्रिंट होगा, ये एज इट इज प्रिंट होगा। ये हेल्प कर रहा है इसकी कि इसको स्किप कराने में, इसको एज अ स्पेशल या स्किप सीक्वेंस ना समझा जाए। ओके, चलिए होपफुली समझ आ गया होगा। देखिए, और अगर आप सोचते हैं ना कि सिंगल में मुझे सिंगल स्पेस सिंगल क्या कहते हैं स्लैश प्रिंट कराना, देखो जैसे उसमें लिखा था एग्जाम्पल में कि हेलो देयर इज ए स्लैश। अभी आप स्लैश प्रिंट करा के देखिए, आप प्रिंट करा ही नहीं सकते, स्लैश को एरर दे देगा। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्लैश लगाना पड़ेगा। अब देखिए प्रिंट करा देगा, हेलो दिस इज स्लैश। ओके, चलिए, तो हर चीज़ जो सिंगल कोट में या डबल कोट में डाली वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट नहीं कर रहा, देखिए, है ना। चलिए, होपफुली ये भी क्लियर हो गया है। तो क्या क्या हो गया, ये हो गया वन, हमने ये कर लिया और ये भी कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा कर ले, स्लैश एन की कर लें। नहीं स्लैश एन नहीं, पहले स्लैश टी करते हैं। एन में थोड़ा सा दिमाग ख़राब होगा मुझे लगता है, जहाँ तक वैसे इतना बार तो हमने किया है, लेकिन कोई नहीं, एक बार और दिमाग ख़राब करेंगे। क्या है स्लैश टी? स्लैश टी मतलब टैब, टैब टैब। अच्छा, टैब क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने लिखा हेलो, अब टैब का बटन होता है ना आपके पास कीबोर्ड में, टैब का बटन होता है। ओके, कहाँ पर मिलेगा टैब का बटन आपको? कैप्स लॉक का जो बटन है उसके जस्ट ऊपर। अगर मैं हेलो इस तरीके से टैब दिया, हाय, फिर टैब दिया, हाउ लिखा, फिर टैब दिया, आर लिखा, फिर टैब दिया, यू लिख दिया, तो देखो आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि
जो टैब है ना, दे तो मैं टैब ही रहा हूँ, लेकिन स्पेसिंग में डिफरेंस है ना, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। और अगर मैं इसको इसको अगर प्रिंट में लिख दूँ, प्रिंट में अगर लिख दूँ तो आउटपुट भी कुछ ऐसा ही आएगा। तो टैब का बटन मैंने प्रेस किया, अगर आपको यकीन नहीं है ना, यकीन तो कराना पड़ेगा, यकीन तो करना पड़ेगा ना, कैसे करोगे? चलिए, स्क्रीन कीबोर्ड है हमारे पास, ये लो प्रूफ देते हैं। स्क्रीन कीबोर्ड कहाँ हुई? कीबोर्ड भाई साहब कहाँ छुपे हैं आप? ये रहा। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर वापस, मैंने लिखा हेलो, ठीक है। अब टैब दबाता हूँ, ये रहा टैब, लिखे हेलो हाउ आर, फिर मैंने प्रेस किया, फिर यू लिखा, हेलो हाउ आर यू, फिर टैब दिया हाय, ठीक है। देखिए डिफरेंस है ना, इसमें कितना साइज़ है, इसमें कितना है, ये दोनों, ये तो सेम लग रहा है मुझे, इसमें थोड़ा डिफरेंस नहीं, दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, लेकिन इसमें डिफरेंस है, राइट। तो टैब दे रहे हो तो डिफरेंस आ रहा, बट मुझे ये डिफरेंस नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने लिखा है तो इस तरीके से टैब में बराबर बराबर स्पेस करके मुझे लिखना है, ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, क्वेश्चन ये था कि आपको टेबल प्रिंट करानी है और टेबल में बराबर का गैप होना चाहिए। जैसे 2 का टेबल, 4 का टेबल, 6 का टेबल, किसी ने नहीं किया, ना ही किसी ने पूछा है मुझसे कि मुझे करा दो, कराऊंगा भी नहीं, नहीं पूछोगे तो। चलिए छोड़िए, लड़ाई तो चलती रहेगी, प्रिंट करते हैं। तो अब क्या करो, आप नॉर्मल लिखो हेलो हाउ आर यू, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल आउटपुट आएगा। रन कराते हैं, ये देखिए मुझे इसमें सभी में गैप चाहिए ज़्यादा, तो आप क्या करो, स्लैश टी लगा दो। क्या लगा दो? स्लैश टी, स्लैश टी मतलब टैब, स्लैश टी, स्लैश टी टैब। अब देखिए इसमें स्पेस डिफरेंस, ओके, इक्वल स्पेस है ना, इक्वल नहीं है क्या? लग नहीं रहा है इक्वल है ना, लग नहीं रहा होगा, क्यों नहीं लग रहा है? वो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि टेक्स्ट का साइज इसका देखो, इसका 3 है और इसका 4 है, ओके। ऐसी बात है क्या? ऐसा इसमें भी हो रहा था क्या? तो एक काम करते हैं, हेलो हेलो लिखते हैं सिर्फ, हेलो टैब, हेलो टैब, हेलो टैब, हेलो टैब, यस, इस वजह से आ रहा है, ठीक है। ये है सेम कैरेक्टर है तो बराबर स्पेस दे रहा है, अगर डिफरेंस है तो बराबर नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पर जो मैंने टैब दिया था ना, ये वाला जो प्रिंट कराया था, यहाँ देखो इसका आउटपुट कैसा आ रहा था, कम स्पेस, कम ज़्यादा, कम 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 ज़्यादा। लेकिन जब मैंने इस वाले को प्रिंट कराया ना, इसके स्पेसिंग में और उसके गैपिंग में अच्छा डिफरेंस है, ये देखो, है ना, अच्छे तरीके से आ रहा है। अगर मैं नेक्स्ट लाइन लिखता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिख दिया आई एम फाइन, लेट्स से आई एम फाइन, एंड चलो उस लास्ट में हाउ अबाउट लिख देते हैं, बस इतना ठीक है। अब इसको अगर मैं दोनों को प्रिंट करा दूँ, तो देखिए दोनों की जो लाइन का गैप है, देखिए एकदम बराबर में आ रहा है, बराबर में आ रहा है, नीचे ये देखिए बराबर में आ रहा है। मतलब कि अगर मैं और भी कुछ लिखता हूँ, हाउ अबाउट यू, ठीक है, क्या हाल है, नहीं, फाइन, यू कुछ भी लिख दिया मैंने, कोई सेंटेंस नहीं लिख रहा, आर लाइक दैट, सी, है ना, एक लाइन में आ रहा है। यही कंटेंट अगर मैं विदाउट टी के लिखता हूँ, विदाउट टी, टैब तो देना ही ना, टैब दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे गया टैब दिया, ठीक है, इसको हटाया टैब दिया, इसको हटाया टैब दिया। अब तो यकीन कर लो थोड़ा सा ना कि टैब ही दे रहा हूँ, स्पेस नहीं दे रहा, टैब दिया, इसको हटाया टैब दिया। वो ज़्यादा क्यों आ रहा है, ज़्यादा क्यों आ रहा है, ज़्यादा ही आ रहा है इसमें। टैब दिया, देखो मतलब ये है कि टैब दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है, किसी में ज़्यादा टैब आ रहा है, ऑटोमेटिक स्पेस दे रहा है, किसी में कम दे रहा है, ये प्रॉब्लम है। अब देखें क्या सेम आउटपुट आ रहा है क्या, चेक करें इसके साथ भी, ये प्रॉब्लम कर दिया, राइट। तो स्लैश टी का बेनिफिट पता लग गया होगा आपको, कोई भी सीक्वेंस में इस तरीके से लाइन में कुछ प्रिंट कराना है आपको, टेबल वगैरह, तो ये टैब आपको हेल्प करेगा, ओके। स्लैश टी फोर टैब, ये भी एक स्किप सीक्वेंस का पार्ट है। होपफुली समझ आ गया होगा क्या हम लोगों ने किया है, क्या क्या चीज़ें कवर हो गई, 1 2 3 एंड ये 4। अब बात करते हैं स्लैश एन की। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, ओके। न्यू लाइन, न्यू लाइन, न्यू लाइन, क्या है न्यू लाइन? मैंने लिखा लेट्स से की प्रिंट में 2 सेंटेंस लिखता हूँ, हेलो हाउ आर यू, क्या लिख दिया,
सेकंड वाले ने किसी ने जवाब दिया आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, क्या आप कैसे हैं, मैं तो ठीक हूँ। ओके, सो ये एक सेंटेंस है और मैं चाहता हूँ कि 2 लाइन में आए। क्या है? 2 लाइन में आना चाहिए। तो आप क्या करो, ये एक लाइन में आए ना, मैं चाहता हूँ एक लाइन में ये आ जाए और बाकी नेक्स्ट लाइन में ये आ जाए। तो यहाँ पर लगा दो स्लैश एन। ये क्या करेगा कि इतना कंटेंट तो एक लाइन में कराएगा प्रिंट, और इसके बाद वाला कंटेंट जो है न्यू लाइन में प्रिंट कराएगा। ये देखिए, ओके, तो एक ही लिखा तो एक ही प्रिंट में, लेकिन आप इस तरीके से वो डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहते तो 2 प्रिंट में भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, होपफुली ये क्लियर है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर प्रिंट का एक हिडन टैलेंट है, वो आपको नहीं दिख रहा। देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, स्लैश एन लिखा तो आपको दिख रहा है, और इसका आउटपुट, उसका रीजन भी पता लग रहा है, मतलब स्लैश एन से हो क्या रही है पता लग रहा है। लेकिन जो प्रिंट है ना, प्रिंट ने भी छुपा के रखा हुआ है। क्या स्लैश एन प्रिंट छुपा था हमेशा? क्या, देखो मैं लिखा हेलो, ठीक है, और मैं लिखा हाउ, सॉरी, प्रिंट हाउ आर यू, ये लिखा। ये देखिए 2 लाइन में आपको प्रिंट करा के देगा। मैंने तो इसको नहीं बोला कि न्यू नेक्स्ट लाइन में जाओ, मतलब हेलो के बाद मैंने नहीं कहा इसको कि नीचे नेक्स्ट कंटेंट जो है नीचे आना चाहिए, है ना। ये ऑटोमेटिक इसका बिहेवियर है, प्रिंट का बिहेवियर है कि भाई हेलो, अगर आपने मतलब प्रिंट में कुछ भी लिखा है, 1 सेंटेंस का हो या 10 सेंटेंस का हो, वो आएगा एक ही लाइन में, ठीक है। अरे लो, हेलो हाउ आर यू, ये लो ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, आई एम फाइन, आई एम फाइन, ये लो। तो ये क्या करता है, प्रिंट क्या करता है कि जो भी आप मेरे प्रिंट में लिखोगे वो हम एक लाइन में ही प्रिंट करा के देंगे। ये प्रिंट करा दिया। अब इसने बोला कि अगर दूसरा आपने प्रिंट लिखा है तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, तीसरा प्रिंट लिखोगे फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, प्रिंट फंक्शन में बाय डिफॉल्ट स्लैश एन छुपा हुआ है। कैसे कि जो आपने ये लिखा ना, ये लिखा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्लैश एन छुपा है, मतलब इसने प्रिंट फंक्शन के आर्गुमेंट्स में कुछ आर्गुमेंट इसमें पास होता है पहले से, जो बाय डिफॉल्ट स्लैश एन प्रिंट कराता है। ठीक है, एक चीज़ समझो। ओके, ये बात नहीं समझ आ रही होगी। यहाँ पर समझो कि यहाँ पर एक और आर्गुमेंट है यहाँ पर, दैट इज स्लैश, नॉट स्लैश, एंड। मैंने कर दिया एम्प्टी, ठीक है। तो अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, फिर से रिपीट करता हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा। मैंने कहा क्या कि इस प्रिंट में आप जो भी लिखोगे वो एक लाइन में आएगा सब कुछ। अगर दूसरा प्रिंट लगाया है, तो दूसरा प्रिंट की जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में ही आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला प्रिंट जब होता है ना, तो वो आपको लास्ट लाइन में जाकर पहले ही बोल देता है कि अब जो भी लिखा जाएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो इसने प्रिंट कराते ही बता दिया इस लाइन को कि भी अब जो भी आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। कैसे बताया? इसमें स्लैश एन छुपा हुआ है। कैसे छुपा है वो बताता हूँ। ये देखो कि अगर स्लैश एन, इसको देखो, इसका स्लैश एन हटाने का एक आपके पास तरीका है कि आप एंड कर दो विद एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, देखिए अब एक लाइन में आ गए सब कुछ, हेलो हाउ आर यू, उसके बाद आई एम फाइन, आ रहा है ना। इसका मतलब देखो, ये तरीका है इसको हटाने का। अगर मैं यहाँ पर वापस स्लैश लगा दूँ ना, वापस लगा दूंगा तो वापस वही हो जाएगा, छुपा हुआ है। मैंने क्या कहा था, ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो अगर मैंने वापस लगा दी, देखा आउटपुट तो वैसे ही आ रहा है, ठीक है, ये वापस वैसे ही आ रहा है। बट आप कर दोगे कि नहीं मुझे स्लैश एन नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट देखो इस एंड के अंदर बाय डिफॉल्ट स्लैश एन है, लेकिन हमने बोला स्लैश एन नहीं चाहिए, ब्लैंक कर दो, छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए, हमें एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो, खाली ब्लैंक। तो देखो, हेलो हाउ आर यू एंड आई एम फाइन। अब आप मेरे को आउटपुट बताइए कि अगर मैंने लिखा व्हाट अबाउट यू, अब आउटपुट क्या आएगा? अपनी नोटबुक में आपको लिखना है, ठीक है, ट्राई करना क्या आएगा आउटपुट, ठीक है, बिना इसका रिजल्ट देखे। तो मैं आपको पहले ही आपको बता देता हूँ कि देखो क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर गए हम लोग, प्रिंट कराया, अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका आउटपुट आने वाला है वो आएगा ऐसा, जो पहले लिखा हुआ फर्स्ट प्रिंट में जो लिखा है उसको बताता हूँ। यहाँ आएगा हेलो और यू, ऐसे आएगा। उसके बाद हमने क्या बोला इसको कि भाई एम्प्टी स्ट्रिंग, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना, स्लैश एन छुपा हो तो मत लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर
छुपा है, तो मतलब आपका जो कर्सर है लिखते लिखते यहाँ पर आया ना, तो ये आपका कर्सर यहीं ब्लिंक करता रहेगा। ठीक है, इंटरनली आपका कर्सर यहीं ब्लिंक कर रहा है, इसी जगह ब्लिंक कर रहा है, डॉट नहीं लगा रहा, ब्लिंक करता है। अब जब आपने ये वाली लाइन लिखी ना, ठीक है, ये लाइन लिखा, बोला कि आई एम फाइन, तो अब आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा था, तो यहीं से स्टार्ट करेगा लिखना। ठीक है, देखो सिंपल है। सिंपल मतलब क्या, जैसे कि मैंने क्या लिखा, मैं लिखा अभी आपका कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, लाइन नंबर 32 में, जैसे मैं लिखा HELLO, अब कहाँ ब्लिंक कर रहा है, ओके जस्ट बाद। फिर मैं लिखा HOW, अब कहाँ ब्लिंक कर रहा है, W के बाद, राइट। यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पर भी वही हो रहा है कि हमने लिखा हेलो हाउ आर यू, यू लिखा ना, तो यू के बाद आपका कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, यू के जस्ट बाद ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक करेगा। ठीक है, ठीक है, ब्लिंक करेगा। अगर आप जहाँ कर्सर आपका ब्लिंक करा, फिर अगर आपको कुछ लिखना है, जैसे मैं लिखना आई एम फाइन, तो आई जहाँ ब्लिंक करा आई लिखा ना मैंने, तो कहाँ स्टार्ट हुआ, एच के जस्ट बाद ना, क्योंकि वहीं ब्लिंक करा था। अब कुछ भी लिखूंगा तो आई के जस्ट बाद लिखा जाएगा। सेम यहाँ पर है, सेम यहाँ पर है कि जब आपने हेलो हाउ आर यू इसकी हेल्प से लिखा ना, तो यहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा था, इसने एंड ने क्या बोला कि भाई आप मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए, तो ये आपका आपका सिलेक्शन नहीं प्रिंट होगा, मतलब आपका जो कर्सर है वो यहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, बस ये समझो कि हेलो हाउ यू आया, ठीक है आया। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ आई एम फाइन, तो आई एम फाइन का जो आउटपुट देखो वो कैसे आने वाला, तो आई जस्ट इसके बगल में ही आएगा, कॉमन आएगा, सॉरी अपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको, आई एम फाइन। ठीक है, विद स्पेस, देखो फाइन तो विद स्पेस है ना, विद स्पेस है, एम मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा दूर लिख दिया, आई एम फाइन, और फाइन जो है स्पेस देकर है। ठीक है, क्योंकि आई एम के बाद में हमने क्या लिखा देगा, आई एम के बाद यहाँ पर स्पेस है ना। ठीक है, चलिए अब ये क्या बोलता है, मैंने क्या बोला था, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ, स्लैश एंड बाय डिफॉल्ट छुपा हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि आई एम फाइन के बाद, अब तो इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो इसमें जो हिडन स्लैश एन है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर स्लैशन लगा रखा है इसने। देखो इसके लिखने के जस्ट बाद वो स्लैशन लगा देता, लेकिन आपको देखेगा नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट छुपा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, तो स्लैश एन क्या बोलता है कि अब जो भी लिखना है ना वो न्यू लाइन से लिखना है आपको। तो न्यू लाइन मतलब अब ये आपके लिए न्यू लाइन हो गई, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन ये है ना, फर्स्ट लाइन ये हो गई, सेकंड लाइन ये हो गई, तो न्यू लाइन आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा होगा। अब जो भी लिखा जाएगा, अब क्या लिखा जाएगा, अब तो थर्ड लाइन है ना आपके पास, क्या है, व्हाट, क्या लिखा, व्हाट अबाउट यू, तो यहाँ पर हमने लिखा आउटपुट आएगा व्हाट अबाउट यू। ठीक है, अब देखो आउटपुट यही आना चाहिए जहाँ तक मैंने समझाया आपको। चलिए देखें, ये देखिए सेम है, देखो विदाउट स्पेस, स्पेस नहीं आया ना, स्पेस नहीं आया। ठीक है, नहीं आया। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि नहीं स्पेस तो मुझे देना है, तो आप एक तरीका तो है कि इसके लास्ट में स्पेस दे दो। तो अब जब भी आप लिखोगे हेलो हाउ आर यू के साथ में एक स्पेस भी आएगा, हेलो हाउ आर यू के साथ में एक स्पेस भी आएगा। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, हेलो, एच कैपिटल है, ठीक है, हेलो हाउ आर यू, यू आया ना। अब ये जो यू लिखा है ना, यू के बाद एक स्पेस छुपा है, ठीक है, वो दिखेगा नहीं, स्पेस थोड़ी दिखता है। ठीक है, हाँ दिखता भी दिखता है, ठीक है, और दिखता भी नहीं भी दिखता, क्या कहूँ इसको मैं। ठीक है, तो ये जो स्पेस है ना वो अभी तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं लिखूंगा ना तो उसको दिखेगा आई एम फाइन, क्या लिखा, आई एम फाइन। तो अब जो आई एम है ना वो एक स्पेस देकर आई एम इस तरीके से आएगा, फाइन। ठीक है, मैं लिखाता हूँ, देखो यहाँ पर गया सिंगल स्पेस आ गया, हेलो आई एम फाइन। ओके, ये नेक्स्ट लाइन में आया क्योंकि इस पर छुपा हुआ है, इसने बोला कि इसके बाद जो भी आएगा नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है, चलिए एक काम और करते हैं कि यहाँ स्पेस क्यों दूँ, यहाँ पर एंड में, इस एंड में पहले से छुपा हुआ था क्या, स्लैशन, तो हम क्या बोलते हैं भाई एक स्पेस दे दो ना। ठीक है, स्पेस दे दो। अब इसका आउटपुट देखो क्या आने वाला, कॉपी पेस्ट। अब इसका आउटपुट आएगा ऐसे, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, यू आया है, एंड में क्या बोला है, इसमें एंड में बोला है स्पेस। ओके, तो इसमें स्पेस छुपा है, स्पेस दे दिया है इसने, ये देखो एंड है ना, स्पेस ये, तो इसने स्पेस दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी, इसमें बोलेगा आई एम फाइन। तो अब जो आउटपुट है ना आई एम फाइन वाला, वो आपका इसी के जस्ट बाद आएगा, आई एम फाइन, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। अब ये व्हाट अबाउट यू नीचे से आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जब हमने आई एम फाइन लिखा था
इसके लास्ट में छुपा है स्लैश एन, तो इसने बोला कि भाई यहाँ स्लैश एन छुपा हुआ है आपका, तो अब जो भी आएगा वो नेक्स्ट लाइन से लिखो, तो ऐसे आएगा, मतलब 2 लाइन आ रहा है, लिखा तो 3 प्रिंट है हमने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यहाँ से स्पेस हटा दूँ और यहाँ लगा दूँ, तो सेम आउटपुट जो अभी आया है सेम। अगर यहाँ से भी हटा दूँ तो सट के आ जाएगा, चिपक कर आ जाएगा उसके साथ में, देखो आई एम फाइन, यहाँ दे दो, ठीक है, ये देखो आ गया। अगर यहाँ पर ऐसे कर दें कि भाई आप ऐसा करो स्लैश एन दे दो, छुपा हुआ है, तो हम खुद से मैनुअली देते हैं, ऐसे देखो 3 लाइन में आ गया, समझ रहे हैं। तो प्रिंट के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या छुपा हुआ, तो स्लैश एन छुपा होता है, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो आपका जो आउटपुट है ना वो इस तरीके से है, और आप 4-5 लाइन लिखिए, कहीं पर रैंडमली एंड में एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ दीजिए, कहीं स्लैश एन लगाइए, कहीं एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ दिए, और फिर ट्राई कीजिए आउटपुट क्या आएगा। फिर देखना आप प्रिंट करा के कि जो मैंने डिसाइड किया था वही आ रहा नहीं आ रहा, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है, 8-10 लाइन लिख दो, कहीं स्लैश एन लगाओ कहीं नहीं लगाओ, ठीक है। और आउटपुट देखने से पहले अपनी नोटबुक में डिसाइड करो कि भी ऐसा आउटपुट आना चाहिए मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ठीक है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, उसके हिसाब से आउटपुट आ रहा, मतलब आप समझ गए स्लैश एन, मतलब क्या समझ गए, क्या समझ गए, किसकी कौन सा टॉपिक चल रहा है, स्लैश एन का चल रहा है, स्लैश एन समझ गए, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ कभी बार, ठीक है। होपफुली स्लैश एन का कॉन्सेप्ट आ गया होगा। ओके चलो एक और लाइन लिखते हैं। अब मेरे को आप बताना कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ और लिख दिया हेलो मुन्ना, ओके। अब अगर मैंने यहाँ लगाया एंड और यहाँ लिखा इस तरीके से, अब आपको आउटपुट बताना है क्या आएगा, ठीक है। बता के रखना है, वीडियो स्टॉप कर लेना, मैं यहाँ बता दूँ क्या से आएगा, ठीक है। चलिए पहला क्या है, पहले लिखा है हेलो हाउ आर यू, हमने लिखा हेलो हाउ आर यू, ओके। एंड है ब्लैंक स्पेस से, मतलब ब्लैंक स्पेस नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग विदाउट स्पेस, नो स्पेस, तो स्पेस भी नहीं आया है, ठीक है। तो अब जो स्टार्ट होगा मेरा कर्सर यहाँ पे लिंक कर रहा होगा, तो अब आएगा आउटपुट आई एम फाइन, ठीक है, आई एम फाइन। तो आई एम फाइन विदाउट स्पेस, राइटिंग देख लेना आप लोग अपने हिसाब से। अब इसमें क्या कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बोला था, प्रिंट में क्या छुपा, स्लैश एन छुपा हो बाय डिफॉल्ट, तो बोलेगा हिडन में हमने लगा दिया स्लैश एन। अब जो भी लिखा जाएगा इस लाइन के बाद से वो आएगा नेक्स्ट लाइन में, मतलब यहाँ से, चलिए यहाँ से आएगा। तो अब नेक्स्ट लाइन कौन सी है, ये वाली है, इसमें लिखा जाएगा व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, ठीक है। इसमें बोला कि इसमें भी नो स्पेस, मतलब आपका कर्सर पे लिंक कर रहा है कहाँ, यू के जस्ट बाद, मतलब यू के जस्ट बाद, ओके। अब यहाँ पर लिखा हेलो मुन्ना, तो कहाँ आएगा हेलो, हेलो 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 हेलो, कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा ना, HELLO MUNNA, ठीक है। ये 2 लाइन में आने वाला है आपका आउटपुट, ठीक है। चेक करें, यस, ठीक है। स्पेस चाहिए तो बोलो भाई स्पेस दे दो, यहाँ पे हमें यहाँ पे भी स्पेस चाहिए, यहाँ भी स्पेस दे दो, ओके। होपफुली समझ आ गया होगा। स्लैश प्रिंट में बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश एन छुपा हुआ होता है, और स्लैश एन अगर नहीं है, आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं अपने एंड से। एक एग्जांपल फटाफट से, मैंने कहा हेलो दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2, तो इसको 2 लाइन में करना है मुझे। दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज, ये स्लैश एन कर दिया, तो आप देखिए आउटपुट। अच्छा ज़रूरी नहीं कि प्रिंट में ही कर सकते हैं, आप किसी वेरिएबल में लिख लो, उसको प्रिंट करा दो, है ना। ये देखिए रन करा, तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट लाइन में विद स्पेस, स्पेस रहा होगा, छुपा है इसमें, एंड के बाद स्पेस है जो दिखेगा नहीं अभी। अब स्लैश एन का मतलब नेक्स्ट लाइन में, यहाँ से नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ये प्रिंट कराएगा दिस इज लाइन 2, ओके। रिकैप करा दिया, चलिए खुश हो जाओ, ताली बजाओ। नेक्स्ट कितना हो गया, कितने पॉइंट कवर कर दिए हमने, यहाँ पर कर दिए 3 5, ये भी हो गए, टोटल 5 हो गए। अब बात करते हैं आर, कैरेज रिटर्न, भी खतरनाक सा है, बाद में करते हैं, पहले इसको देखते हैं इजी वाला ए, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि जो मैं टॉपिक सारे बता रहा हूँ वो सारे यूज़फुल हैं, सारे ही काम आ जाएंगे आपके किसी प्रोजेक्ट में, नहीं। मोस्टली चलो मोस्ट कॉमन वाले बताता हूँ। कॉमन वाले जो हैं वो एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं, और एक ये भी है, 4, ये 4 सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। 5वें नंबर पे ही ले लो, ये नीचे वाले ना, ये आपको बहुत ही कम मिलेंगे, बहुत ही कम। मैंने तो यूज़ किए नहीं है, शायद मैंने तो यूज़ ही नहीं करे, ठीक है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, वो यही यूज़ किए हैं जो भी है, ठीक है। लेकिन कैसे वर्क करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो अब पहले ये वाला बताता हूँ, स्लैश ए वाला। ठीक है, का कुछ नहीं है स्लैश ए में, क्या है देखो बताता हूँ आगे आउटपुट। स्लैश ए एक तरीके से आपका क्या करेगा, क्या करेगा, ये घंटी बजाएगा। ठीक है, सच में आप अपने सिस्टम में अगर प्रिंट में आपने स्लैश लिख दिया ना, अब जब मैं इसको उसका प्रोग्राम रन कराऊंगा ना, तो आपके सिस्टम में जो डिफ़ॉल्ट साउंड होगा ना वो आएगा। ठीक है, मे भी इसमें रिकॉर्ड हो या ना हो, लेकिन मैं आपको रन करा कर दिखाता हूँ, देखते हैं। आया, आया साउंड आ रहा है। अच्छा, ऐसा मत सोचना कि लाइन आ रहा है, लाइन नहीं आ रहा भाई। लाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रिंट में क्या छुपा है, स्लैश छुपा हुआ है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। यस, ऐसा ही है। ऐसा कर दें, अगर ऐसा है तो एंड कर दें स्ट्रिंग के साथ, भाई कुछ ना दो एक्स्ट्रा, ये लो। ठीक है, मतलब छुपा हुआ था। जो एक्स्ट्रा लाइन आ रही है वो किसकी वजह से आ रही थी, स्लैश एन की वजह से, जो प्रिंट में छुपे हुए थे। लेकिन इसका इसका यूज़ क्या है देखो, आपने अगर ध्यान दिया हो, जब मैं एंटर करता हूँ ना साउंड आएगा, देखो आया। ठीक है, तो बेल आइकन है एक तरीके से, बेल आइकन बजा दो कुछ इस तरीके का। ठीक है, साउंड के लिए है। ओके, देखो ट्रिगर सिस्टम अलर्ट साउंड, अलर्ट का सिस्टम साउंड जो भी है। एंड है, एंड इसके बाद है हमारे पास ये स्लैश बी। देखते हैं पहले, स्लैश बी है बैक स्पेस के लिए। जो आप सिस्टम से बैक स्पेस प्रेस करते हैं ना, दोबारा दिखा दूँ कीबोर्ड में, ये जो बैक स्पेस है ना इसका यूज़ होता है। ठीक है, एक एक करके डिलीट करता है ना चीज़ों को, जैसे कि ये दिखाता हूँ। मैंने लिखा स्लैश बी और यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो स्लैश बी, काम करेगा क्या? ओके, अच्छा पहले तो एग्जांपल देना था मैंने कहा हेलो। अगर मुझे वो काटना है तो क्या करोगे, कहाँ गया बैक स्पेस? अरे यहाँ पे बैक स्पेस की जगह डेल है कीबोर्ड में, अगर आप देखोगे ना तो बैक स्पेस लिखा नहीं, ये डेल गलत देख लिया, ये है बैक स्पेस। क्लिक किया, एक 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 करके काट रहा है ना, यही काम आपका ये करता है। अब मैंने हेलो लिखा, देखा आउटपुट क्या आने वाला है। अच्छा पूरा आ गया, क्यों आ गया? नहीं नहीं नहीं, वो आगे वाला काटेगा ना। ठीक है, हेलो हाय। ठीक है, आप करें, प्रिंट कराएं, क्या आ गया, वो कट गया। ठीक है, और ये आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखो, ये ऐसा क्यों कर रहा है वो बताता हूँ। मैं लिखा HELLO और उसके बाद लिखा HI, ऐसा लिखा ना, तो स्लैश भी मैंने यहाँ लगाया, तो यहाँ लगाया ना, तो बैक स्पेस क्या करेगा, इसके फॉरवर्ड वाली एक पहले वाली वैल्यू काटता है ना, तो इस वजह से इसने ओ काटा है। ठीक है, चलिए इसको मैंने हटा दिया। नेक्स्ट क्या है, ये इजी है। ठीक है, बैक स्पेस काटना है तो। अच्छा एक चीज़ और इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल नहीं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मैंने लिखा हेलो, दो बार लिखता हूँ। पहले वाले में देखेंगे, जैसे कि एक लगाया मैंने स्लैश भी यहाँ। ठीक है, देखें क्या ये एच कट करेगा, नहीं कट किया। ठीक है, चलो इसको मैंने हटा दिया। चेक करें क्या ये लास्ट वाले कैरेक्टर को कट करेगा, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्या कट किया हुआ इसने, मैंने क्या बोला, जहाँ लगाया उसके एक पहले वाला काटना था कैरेक्टर, क्या काटा हुआ इसने, स्लैश एन तो नहीं काटना। ठीक है, एंड करें इस तरीके से, आप देखते हैं नहीं कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ पर लिखा है सिंगल कैरेक्टर में, आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीच में अगर लिखोगे आप तो कट कर रहा है। ठीक है, इसका लॉजिक क्या हो सकता है, स्लैश हेलो लिखा। ठीक है, अगर इसमें लिख दिया मैंने स्लैश बी, तो अब क्या करेगा, एल को कट करना चाहिए, कट कर दिया। तो मतलब इसको लेफ्ट एंड राइट पे कुछ वैल्यू तो चाहिए भाई कट करने के लिए, तभी कट करेगा, ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर नहीं, ठीक है, सेंटर में कहीं भी लिखोगे एक कैरेक्टर से आगे या पीछे होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बी के बाद अब एक है आर, इसको बोलते हैं कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न क्या करता है कि आपका कर्सर कहीं भी ब्लिंक कर रहा होगा उसको फर्स्ट पोजीशन पर लाकर रख देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैंने लिखा यहाँ पर हेलो यूनिवर्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। ठीक है, मैं कैसे ऐसे ही बोलता हूँ। ठीक है, तो हेलो यूनिवर्स, UNI स्पेलिंग गलत, इतना तो चलता ही है, गलत तो कर ही सकते हैं। चलिए, तो हेलो यूनिवर्स हाउ आर यू। ठीक है, ये लिखा, यहाँ पर मेरा माउस है। तो अगर मैं बोलता हूँ कैरेज रिटर्न,
अगर मैंने इसको कमांड दिया, इसका ये कर्सर अगर सुन रहा होता कि मैं अगर बोलता कैरेज रिटर्न को अलाउ करो या कैरेज रिटर्न को क्या करो, क्या कहते हैं उसको, एग्जीक्यूट करो, तो ये जो कर्सर भी यहाँ ब्लिंक कर रहा है ना, वो यहाँ आ जाता। तो मतलब इसका बस इतना काम है कि जो कर्सर आपका कहीं भी ब्लिंक कर रहा हो, कैरेज रिटर्न आपने लगा दिया, तो आपका जो कर्सर है वो फ्रंट पर आ जाएगा। ठीक है, और जो भी लिखोगे फ्रंट से लिखना स्टार्ट करोगे। लेकिन इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि मैंने तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हेलो जो है ऑटोमेटिक साइड की तरफ खिसक रहा है, वो ऐसा नहीं खिसकता। ठीक है, फिर से बोलता हूँ कि मेरा अगर कर्सर यहाँ, मैंने बोला कैरेज रिटर्न कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मैंने मेरा कर्सर यहाँ पर है, मैंने लिखा बोला कि कैरेज रिटर्न एग्जीक्यूट करो, कर्सर कहाँ आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा। ध्यान रखना, वो एक ही लाइन में, एक ही लाइन जो चल रही है ना आपकी, कभी भी कैरेज रिटर्न को रन करोगे तो आपका कर्सर जो है वो 0 पोजीशन पर लाकर आपको रख देगा यहाँ पर। ठीक है, चलो कैसे काम करता है ये आउटपुट आपको बताता हूँ एक बार, मैं भी ना आया हो, नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले एक एग्जांपल मैंने छोटा सा लिखा हुआ है, सॉरी एग्जांपल नहीं, डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, द कैरीज रिटर्न escape sequence, ये वाला जो है, moves the cursor back to the beginning of the current line without advancing to a new line, कि बिना नई लाइन पर जाए आपका कर्सर लाइन के स्टार्टिंग में रख देता है। जैसे फिर से बताते हैं, अब लिखा यू आर द ग्रेट, है ना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये अगर मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर मेरा कर्सर है, मैंने बोला कि कैरेज रिटर्न को एग्जीक्यूट करो, तो क्या करेगा, न्यू लाइन पे नहीं जा करके, ठीक है, वो क्या करेगा, उसी लाइन में जिस लाइन पे आप लिख रहे हो उसी लाइन के फर्स्ट लाइन पे रख देगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा होता, तो मैंने बोला कि लाइन के स्टार्टिंग में आओ, तो लाइन का स्टार्टिंग दो है आपके पास, दो कौन सा, एक तो ये भी लाइन का स्टार्टिंग है ना, ये भी है, ये भी तो है ना लाइन का स्टार्टिंग, मतलब 0 पोजीशन। और इस लाइन की बात करें तो यहाँ पर ये है 0 पोजीशन। तो बोल रहा है कि बिना न्यू लाइन में जाए उसी लाइन में आपके बैकवर्ड मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पर आपका कर्सर रख देता है, ये काम करता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ जब ज़्यादा समझ आएगा। ओके, आप एक लॉजिक लगा रहा हूँ, उससे पहले मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा हेलो हाय, और यहाँ लिख दिया मैंने /r कैरेज रिटर्न। देखना इसका आउटपुट क्या आया, थोड़ा वीडियो स्टॉप करना, जरा सोचना क्या आया। ठीक है, ऐसा क्यों आया, इससे आपको हिंट नहीं मिलेगा। हिंट किससे मिलेगा, एक और लिखता हूँ, हेलो हाउ आर /r एंड /r, सॉरी माय बैड। ठीक है, एक और है, हिंट देने के लिए लिख रहा हूँ मैं ऐसे कैरेक्टर्स ताकि आपको समझ आए। ये ठीक है, अब इनका आउटपुट दिखाता हूँ। देखो पहले वाले के तीनों का आउटपुट देख लो आप एक एक करके, ठीक है, आपको आइडिया लगे। इसका आउटपुट ये है, इसका आउटपुट ये है, इसका आउटपुट ये है। ऐसा क्यों है, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले आप अपने ट्राई करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, बिना कहीं जाए ट्राई करो कि भैया ऐसा आउटपुट क्यों आ रहा है। ठीक है, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा साइज़ बढ़ा लेने क्या इसका, मुझे लग रहा है छोटा होगा। चलिए साइज़ बढ़ाइए, मंत्र मारा जाए इसमें, ये हो गया। चलिए अब इसका आउटपुट देखो कैसे आता है। पहली लाइन की बात करते हैं सबसे पहले, तो इसका आउटपुट क्या आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या, अच्छा देखा, ये हेलो हेलो आया, हेलो को हेलो कर दिया, क्यों कर दिया, ये देखो कि फर्स्ट लाइन में जैसा लिखा है वैसा ही आएगा। मतलब क्या, ये हेलो लिखा है ना यहाँ तक, देखो स्पेस को मत भूल जाना, स्पेस ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटपुट है आपका वो है HELLO एंड यहाँ पर हिडन स्पेस है, इसको ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, अब /r और हाई लिखा है तो अब आपका जो कर्सर है वो कहाँ ब्लिंक कर रहा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो हेलो लिखा, एक स्पेस था, स्पेस प्रिंट कर दिया, कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा था, यहाँ पर। ठीक है, ब्लिंक कर रहा। अब आपको मिला क्या, हाई मिला, तो वो क्या बोलेगा कि जो देखो इसका काम क्या है,
इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, आपके कर्सर को फ्रंट पे लेके जाएगा। तो जो कर्सर आपका यहाँ पर ब्लिंक कर रहा था वो अब यहाँ से हट कर कहाँ ब्लिंक करने लग जाएगा, यहाँ ब्लिंक करेगा। ब्लिंक करेगा बस, ध्यान रखना, लिखेगा कुछ नहीं। तो जब इसने, सिर्फ इसने इसका आउटपुट बताया मैंने कि हेलो स्पेस के बाद ये जब चलेगा, आपका कर्सर जो यहाँ ब्लिंक कर रहा था ना वो हेलो के जस्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ, हाई लिखा हुआ। तो क्या करेगा, कर्सर के जस्ट बाद देखो लिखा क्या है, हेलो लिखा है ना। तो क्या करेगा, ये दो कैरेक्टर को ओवरराइड कर देगा कि एच जो है यहाँ आएगा और आई जो है ई की जगह आएगा। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे ना, कैसे समझोगे, ऐसे देखो समझो, ये दो कैरेक्टर हैं एच और ई, है ना। ये जो एच और ई की जगह पर ना एच आई आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसको ओवरराइट करेगा, यहाँ आएगा एच आई, तो दो कैरेक्टर की जगह पर ये आ गया, और एल एल ओ, और ये अंडरस्कोर, अंडरस्कोर नहीं स्पेस है जो दिखता नहीं है हमको। ठीक है, तो इस वजह से आया हेलो हेलो हेलो, हम नहीं खेल रहे, ये देखो हेलो, राइट। होपफुली समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं, सेम प्रोसेस इसका भी है। अब इसका क्या आउटपुट है, हाउ आर आ रहा है, क्यों आ रहा भी, इसको भी समझ लेते हैं। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड में अगर आप जाओगे तो सेकंड में क्या बोलता है कि हेलो लिखो, चलो हेलो लिख देते हैं नॉर्मल जैसे है। तो एच ई एल एल ओ, ठीक है, उसके बाद एक स्पेस, चलो स्पेस जो दिखता नहीं हमको, ठीक है हो गया। अब क्या है कि स्लैश आर रन होगा। स्लैश आर क्या बोलता है कि आपका कर्सर स्टार्टिंग में आ जाएगा तो यहाँ पर ब्लिंक करेगा, पहले यहाँ कर रहा था, यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब लिखा हाउ आर यू, तो हाउ आर यू के कितने कैरेक्टर हैं, 3 एंड एक ये स्पेस भी है ना, ये हो गया 4 5 6 7। तो ये क्या करेगा, इस एच की जगह पहला हाउ वाला मतलब एच आ जाएगा, तो इसकी जगह पर आएगा एच, इसकी जगह पर आएगा ओ, इसकी जगह पर आएगा डब्ल्यू, और इसकी जगह पर आएगा, जगह हाउ के बाद क्या लिखा स्पेस है ना, तो स्पेस आ जाएगा, एस एल की जगह स्पेस आ जाएगा। फिर आर लिखा है, आर क्यों लिखा है, ये ओ की जगह पर क्या आ जाएगा, ए आएगा, एंड आर तो अब तो कुछ बचा नहीं ना, हाँ बचा है, स्पेस की जगह पर आर आएगा, और अब तो कुछ है ही नहीं इसके आगे, तो ऑटोमेटिक ई आ जाएगा। तो क्या हो गया, हाउ आर आ गया। समझ रहे हो, अगर मैं इसको लिखूँ, दोबारा से लिखता हूँ, देखो हेलो लिखा एच ई एल एल ओ, और ये हटा दिया, इसको ओवरराइट करेंगे तो एच ओ डब्ल्यू, फिर स्पेस, फिर ए आर ई। ठीक है, क्या आया, क्या आया, हाउ आ रहा है, ये देखो आ गया हाउ आर। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों है। तो फिर से वापस हेलो एज इट इज प्रिंट होगा, राइट, हेलो हेलो एज इट इज, एच ई एल एल ओ, फिर एक स्पेस है। ठीक है, अब आपका कर्सर जो है यहाँ ब्लिंक करेगा, ब्लिंक करा, लेकिन अब जैसे ये ट्रिगर हुआ यहाँ से हटकर यहाँ आपका कर्सर आ गया। ठीक है, ये कर्सर आपका यहाँ से हटके वहाँ चला गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में बोला है कि एच ओ डब्ल्यू, तो ये 3 कैरेक्टर इसकी जगह रिप्लेस होंगे, मतलब एच ए और ये 3 यहाँ पर रिप्लेस, एच ई एल एल, मतलब एच ई एल की जगह पर एच ओ डब्ल्यू आएगा। ठीक है, तो क्या होगा देखो, तो इसकी जगह पर आ गया एच, इसको ओवरराइट कर दिया किसने, ओ ने, इसको ओवरराइट कर दिया किसने, डब्ल्यू ने। ठीक है, तो अब आपका समझो फाइनल आउटपुट क्या है इसका, सिर्फ इसका इतने का फाइनल आउटपुट बता रहा हूँ, क्या आ गया, एच ओ डब्ल्यू, तो ये 3 हट गए, एच ओ डब्ल्यू आ गया। फिर उसके आगे तो कुछ भी नहीं है, उसके आगे क्या है, एक स्पेस है ना, ये क्या है, एक स्पेस है ना, स्पेस है, तो यहाँ पर एल की जगह पर एक स्पेस आ गया, एल की जगह पर स्पेस आ गया, तो यहाँ पर भी एक स्पेस आ गया। ठीक है, फिर अब बचा ओ, ओ आ गया। ठीक है, फिर बचा क्या, ये स्पेस। ठीक है, तो अब आपका जो आउटपुट है सिर्फ अगर इतना कराओगे ना तो ये आएगा एच ओ डब्ल्यू, फिर एक हाइफन मतलब एक स्पेस, फिर ओ। ठीक है, अब आर आया। ठीक है, अब आपका कर्सर जो है कहाँ ब्लिंक कर रहा था, आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ वापस क्या आएगा, देखो आपका कर्सर ये आया क्या, समझ आपको नहीं आया ना, मुझे लगता नहीं आया। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, ये देखिए
ये तो समझ आ गया कि ये रिप्लेस करे, एच ओ डब्ल्यू रिप्लेस किया, एच ओ डब्ल्यू और स्पेस रिप्लेस किया, तो मतलब इस पूरे क्या जगह पर आ गया एच, ठीक है, इस एच की जगह पर ये एच आ गया, इस ई की जगह पर ये ओ आ गया, और इस एल की जगह पर डब्ल्यू आ गया, और इस एल की जगह पर एक स्पेस आ गया, है ना, स्पेस आ गया, और तो कुछ नहीं है, क्या आ गया, अब क्या बचा, ओ बचा, तो ओ एज इट इज़ और अंडरस्कोर, ये इतना आउटपुट आया फिलहाल इतनी की वजह से, ठीक है। तो लिखते लिखते आपका कर्सर कहाँ पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट, अब बचा आपके पास आर, ठीक है। आर जो है आपका कर्सर जो यहाँ था, आपका कर्सर जो यहाँ था वो यहाँ से हटकर यहाँ पर आएगा वापस इस आर की वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, ये, अब ए आर ई जो है, अब ए आर ई क्या करेगा, इस जगह पर, इसकी जगह पर ए आएगा, इसकी जगह पर आर आएगा, इसकी जगह पर ई आएगा, ठीक है। और वापस ये और ये और ये वापस ऐसे ही आउटपुट है एज इट इज, देखो आए सेम है, ए आर ई जीरो, ए आर ई ओ, ठीक है, सेम है, ठीक है। इस वजह से ऐसा है, एक बार रिपीट कर लेना, मे बी जब समझ आ जाएगा आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। होपफुली ये भी हो गया डन, एंड कहाँ गया है, ये आर तक हमने कर लिया, ठीक है। अभी और भी बहुत कुछ है, तो मैं सोच रहा हूँ ना इसको नेक्स्ट वीडियो में ही कराऊँ, नहीं तो लंदी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो 3 हैं आपके, ये जो बचे हो और ये बचे हो, इसको नेक्स्ट ही वीडियो में कराएंगे, बेटर है, ठीक है। निवेदी वीडियो लंदी होगा, पक जाओगे आप लोग भी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट है कमेंट है कर सकते हैं आप लोग, और कोई फीडबैक देना है तो वो दे सकते हैं। बस थोड़ा मैं जल्दी में हूँ आज, थैंक यू सो मच।